जब अधर्म सिर उठाता है, जब पाप का घड़ा भरने को आता है, तब होता है भगवान का अवतरण। द्वापर युग में धरती पाप से कराह रही थी। असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था और मथुरा की गद्दी पर बैठा था अत्याचारी, निर्दयी, अहंकारी राजा कंस। अगर आप भी अधर्म के अंत में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कंस को अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह था। उसका विवाह किया वसुदेव से, लेकिन जैसे ही देवकी की विदाई हो रही थी, आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। कंस का चेहरा भय और गुस्से से तमतमा उठा। वह तलवार उठाता है, लेकिन वसुदेव रोकते हैं। देवकी की जान लेना अधर्म है। मैं वचन देता हूं, जो भी संतान होगी मैं खुद तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया और फिर शुरू हुआ इंतजार 8वें पुत्र का। एक एक कर देवकी की संतानें जन्म लेती गईं और कंस उन्हें मारता गया। पहली, दूसरी, छठी संतान तक यही क्रम चला। 7वां गर्भ था बलराम, जिन्हें योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। अब बारी थी 8वीं संतान की। क्या आप श्री कृष्ण की लीलाओं में विश्वास करते हैं? तो कमेंट करें। जय श्री कृष्ण। रात का समय था, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, और ठीक आधी रात को जब पूरी मथुरा सो रही थी, कारागार में दिव्य प्रकाश फैला। देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया और वही थे भगवान श्री कृष्ण। उनके चतुर्भुज रूप को देख देवकी वसुदेव स्तब्ध हो गए। कन्हैया मुस्कुरा रहे थे, हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए। फिर बोले, मुझे गोकुल ले जाओ, मेरे पालक बनेंगे नंद यशोदा। और फिर जो हुआ वो अविश्वसनीय था। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। सैनिक गहरी नींद में सो गए। जंजीरें टूट गईं। वासुदेव ने नवजात श्री कृष्ण को टोकरी में रखा और चल पड़े यमुना की ओर। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जब उसने श्री कृष्ण के चरण देखे तो शांत हो गई। नागशेष ने फन फैलाकर बारिश से रक्षा की। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा की नवजात कन्या से बदल दिया और लौट आए। अगर आपको ये दिव्य यात्रा रोमांचक लगी हो तो वीडियो को शेयर करें। यशोदा ने जब आंखें खोलीं, देखा एक सुंदर बालक उनके पास लेटा है। वो न जानती थीं कि ये बालक कोई साधारण नहीं, स्वयं नारायण है। गोकुल में आनंद छा गया। पूरे गांव में नंदोत्सव मनाया गया। ढोल बजे, दीप जलाए गए। लेकिन उधर कंस को जैसे ही खबर मिली देवकी ने संतान को जन्म दिया है, वो दौड़कर कारागार पहुंचा। उसने नवजात कन्या को हथेली में उठा लिया और पत्थर पर पटकने चला, लेकिन वो कन्या योगमाया बनकर आकाश में उड़ गई। हे मूर्ख कंस, तेरा विनाशक तो गोकुल पहुंच चुका है। कंस चौंका, डर गया। अब उसे हर बच्चे में मौत नजर आने लगी। श्री कृष्ण का जन्म केवल राक्षसों के संहार के लिए नहीं था। वो प्रेम सिखाने आए थे, भक्ति का मार्ग दिखाने आए थे और ये बताने आए थे कि धर्म कभी हारता नहीं। उनकी लीलाएं, उनका बचपन, उनका युद्ध, सब आने वाले समय की कहानी है। लेकिन ये जन्म, ये पहली लीला, यही वो पल था जब धरती पर आशा लौटी थी। अगर आपको श्री कृष्ण की ये अद्भुत कथा प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय कन्हैया लाल की। और ऐसी ही दिव्य कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब